हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। ठीक है, अभी करंट इशू चल रहा है राष्ट्रपति शासन। ठीक है, तो अभी क्या है ना कि इसमें राष्ट्रपति अगर ये मणिपुर केस हुआ था ना, तो वहाँ के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देने के बाद अप्रैल 2025 में वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। और राष्ट्रपति शासन 6 महीना रहा, फिर उसको वहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था सही नहीं चलने के कारण फिर से वहाँ पे राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाया गया। तो हम देखेंगे कि राष्ट्रपति शासन है क्या और किन कारणों से राज्य में कैसे लगाया जाता है, उसका क्या शर्त है, और उसको बढ़ाने के लिए अगर 6 महीना है तो उसको बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रोसेस है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्या है, राष्ट्रपति शासन। तो ये राष्ट्रपति शासन हमारे संविधान के भाग किस में है? ये 18 में है ना। तो ये हमारे संविधान के भाग 18 और फिर हम देखेंगे कि ये क्यों लगाया जाता है ना। तो क्यों लगाया जाता है, इसके रीज़न क्या है कि पहला रीज़न है, इसके 2 रीज़न होते हैं किसी भी स्टेट में। राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए 2 रीज़न होते हैं। पहला होता है कि संवैधानिक तंत्र का सफल होना। ये आर्टिकल्स, संविधान के आर्टिकल्स या अनुच्छेद बोले हिंदी में 356 के अंतर्गत वो क्या होता है, लगाया जाता है। ठीक है, वहाँ का संवैधानिक तंत्र जो मणिपुर वाला केस है ना, तो ये शर्त नंबर 1 के अकॉर्डिंग ही लगाया गया है। वहाँ पे 2 जनजातियाँ हैती और कुकी के बीच काफ़ी आपस में टकराव रहा है। इसके कारण वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। तो इसका क्या शर्त है? संवैधानिक तंत्र का सफल होना। आर्टिकल्स अनुच्छेद 356 के अंतर्गत क्या बोलता है कि यदि राष्ट्रपति को राज्य के राज्यपाल से प्राप्त रिपोर्ट या स्वयं इस बात का आभास हो जाए कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार शासन नहीं चला पा रही है, तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। क्या है कि अगर वहाँ उथल पुथल चल रहा है, संविधान के अकॉर्डिंग शासन नहीं चल रहा है, तो क्या होता है कि वहाँ का शासन अगर राज्यपाल को भी लगे और राष्ट्रपति को आभास हो, या राज्यपाल राष्ट्रपति को आवेदन दे और ये बात की पुष्टि करे कि यहाँ संवैधानिक तंत्र सही नहीं चल रहा है, तो क्या होगा कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार शासन नहीं चला पा रही है, तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक है, और ये शर्त नंबर 2 है कि संघ के निर्देशों के पालन ना करना। जैसे कि कानून मतलब सरकार जो संघ है, केंद्र सरकार है, वो अगर जो निर्देश है उसके संविधान के अकॉर्डिंग जो निर्देश देती है, उससे वो राज्य वो नहीं मानता है, तो आर्टिकल अनुच्छेद 365 के अंतर्गत वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ठीक है, तो यदि इसके अनुसार क्या बोल रहा है कि यदि कोई राज्य सरकार केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन नहीं करती है, तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ठीक है, तो पहला क्या है कि संवैधानिक तंत्र का असफल होना। ठीक है, वो है 356, जो भी मणिपुर वाला केस चल रहा है, किस आधार पे लगाया गया, तो ये ठीक है, ये भी याद रखिएगा। जैसे आ सकता है ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि जो मणिपुर केस हुआ था, तो संविधान तंत्र कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया गया। ठीक है, और ये दूसरा है कि संघ के निर्देशों का पालन न करना, ये 365 के अंतर्गत आता है, जिसमें केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन नहीं किया जाता, तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि राष्ट्रपति शासन भाग कौन से भाग में आता है। उसमें 2 शर्तें कि राष्ट्रपति शासन राज्य में किन किन आधारों पर लगाया जा सकता है। एक तो ये हो गया संवैधानिक तंत्र का सफल होना, आर्टिकल अनुच्छेद 356, और दूसरा हो गया कि संघ के निर्देशों का पालन ना करना, आर्टिकल 365 के अंतर्गत। ठीक है, अब ये नोट में देख लेंगे कि क्वेश्चन कहाँ से बनता है। तो ये मणिपुर में तो अब हम नोट में देखेंगे कि ये जो राष्ट्रपति शासन है, तो अभी जैसे मणिपुर में लगा दिया गया था अप्रैल में। ठीक है, तो वहाँ की स्थिति अभी तक नहीं सुधरी, तो गवर्नमेंट को क्या किया करना पड़ा कि वहाँ बढ़ाना पड़ा। तो शुरुआत में तो ये नहीं कि 1 साल तक लगा दिए और चलता रहेगा, एक बार लगा दिए तो लगा दिए, सिचुएशन चाहे जैसा भी हो, है ना। तो ऐसा नहीं है। तो इसमें क्या है कि पहले ना 6 महीने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, 6 महीने के लिए लगाया जाता है। उसके बाद संसद के अनुमोदन
से प्रत्येक 6 महीने के कालखंड के लिए अधिकतम 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। तो जब भी ये संवैधानिक तंत्र या 2 शर्तों में कोई एक शर्त हो तो राष्ट्रपति शासन किसी स्टेट में 6 महीने के लिए पहले लगाया जाता है। अगर तब भी देखा जाता है कि 6 महीने के बाद भी वहाँ पे स्थिति नहीं सुधरी है या फिर संवैधानिक तंत्र बहाल नहीं हुआ है, तो फिर संसद का अनुमोदन लेना पड़ता है और वहाँ 6 महीना और बढ़ाया जा सकता है। और 6 महीना, अब ये नहीं कि हम 6 साल, 7 साल, 10 साल तक बढ़ा सकें, नहीं ना, तो इसका भी एक अधिकतम सीमा होगा। तो हम ये ऐसे 6 महीना अगर स्थिति नहीं सुधरा, किसी कारणवश वहाँ चुनाव कराना संभव नहीं हुआ, तो ये अधिकतम कितना 3 साल तक ही बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो ये 6 महीना करके अधिकतम कितना बढ़ा सकता है, 3 साल तक। अगर 3 साल तक का भी स्थिति नहीं सुधरी तो फिर क्या हुआ कि फिर वहाँ चुनाव आयोग के द्वारा वहाँ पे चुनाव आयोग के द्वारा वहाँ पे क्या करना, चुनाव करवाना पड़ेगा, है ना। तो अब इसको मिटा देते, फिर हम इम्पोर्टेंस क्वेश्चन देख लेंगे। नहीं आ रहा लगता है, 1 मिनट। हाँ, क्या हुआ इसको, अब आया सर ना, इसको मिटा देते हैं। आप लोग बाद में ना नोट्स वोट्स या स्क्रीन शॉट लेना हो तो अच्छा से आप काम कर सकते हैं ना। थोड़ा सा भी मुझे दिक्कत होता है सारे उसके लिए। चलिए इसको मिटा देते हैं, थोड़ा क्लीन रहेगा ना, तो आप लोग को पढ़ने में भी सही रहेगा। और तो ये भाग 18 भी याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब चलिए पेन ले लेते हैं ना। तो देखिए अब आप लोग को याद क्या क्या रखना होगा कि आप लोग को याद रखिएगा इसमें 2-3 क्वेश्चन पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा कि ये भाग किस में आता है ना, भाग क्या है, फिर वो कौन कौन रीजन से राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। शुरुआती में 6 मंथ के लिए लगाया जाता है, फिर 6 माह करके अधिकतम 3 साल के लिए लगाया जाता है ना। फिर अगर 3 साल तक भी वहाँ संवैधानिक तंत्र बहाल नहीं हो पाई तो अधिकतम 3 साल तक लगाया जा सकता है ना। अब चलिए हम जो करंट इशू है उसको हम डिटेल से जानेंगे। ये पहले देख लीजिए, ये हमारा प्यारा भारत है और आप अपने अपने स्टेट देख लीजिए आप कहाँ रहते हैं ना। देखिए सभी को पता है, पर कुछ ना बिगनर होते हैं जैसे स्टेट, तो उनको ये मैप भी थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, यहाँ देख लेंगे। तो अब हम मणिपुर को देखेंगे ना, हम जो डिस्कस कर रहे हैं कि मणिपुर तो ये रहा हमारा मणिपुर, है ना। तो अब मणिपुर को हम डिटेल से देखेंगे। हम जिस टॉपिक के लिए डिस्कस कर रहे हैं ना कि ये क्या है, क्यों हो रहा है, तो राष्ट्रपति शासन जो करंट इशू है, तो ये रहा मणिपुर, है ना। तो ये मणिपुर रहा और इसकी राजधानी कहाँ है, ये इम्फाल, ठीक है, इम्फाल है। तो यहाँ इसके बारे में मैं बताने से पहले ना थोड़ा एक नज़र डाल लीजिए कि ये नॉर्थ ईस्ट के राज्य कौन है। ये 7 सिस्टर बोले जाते हैं, उसमें अरुणाचल प्रदेश आता है। अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, फिर मणिपुर हो गया, मिज़ोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया और ये सिक्किम हो गया, ठीक है। और सिक्किम के साथ ये ना क्या बोलते हैं इसको, ये सिक्किम हो गया, है ना। और सिक्किम हो गया। अब हम थोड़ा सा ज्योग्राफी का भी थोड़ा सा क्लियर करते जाते रहते हैं ना। तो इधर आप देख लीजिएगा नेपाल आएगा, है ना, नेपाल लिख देती हूँ, नेपाल आ जाएगा। ये भूटान है आपका, ठीक है। और इधर ये चीन का बॉर्डर है, ठीक है। और ये इधर ये जो है ना, इधर जो आता है ये सब है म्यांमार का, ठीक। तो म्यांमार का बॉर्डर लगता है। तो अब देखेंगे कि हम थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं, ज्योग्राफी के पॉइंट से भी इम्पोर्टेंस है। तो सिक्किम अभी मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लड़ाते कि हाँ वो इसका भी वेस्ट बंगाल को भी देखना है, ये सब नहीं। हाँ, तो पहले हम देख लेंगे सिक्किम का बॉर्डर देख लेंगे। ये बहुत सारे क्वेश्चन में पूछता है कि सिक्किम का बॉर्डर किसके साथ, तो ये नेपाल हो गया, ये भूटान हो गया, ये वेस्ट बंगाल के साथ लगता है, इधर अपना स्टेट देश है, ठीक है। और ये चाइना के साथ लगता है। यहाँ डोकलाम वोकलाम का ये भी शो होते रहता है, यहाँ उसको बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो और ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश का इधर भूटान से लगता है। और ये सारा बॉर्डर ना, ये काफ़ी दूर ये चाइना के साथ लगता है। और इसके साथ ये म्यांमार के साथ भी लगता है, नागालैंड का म्यांमार के साथ शिप लगता है। और
मणिपुर का भी म्यांमार के साथ रहता है, और ये जो है मिजोरम उसका वेस्ट बंगाल, और ये म्यांमार दो देश से लगता है, और ये त्रिपुरा का सिर्फ बांग्लादेश से लगता है, ठीक है। और ये इधर हो गया आपका, इसे ये पूछता है ना कि असम का किसके साथ बॉर्डर लगता है, तो ये हो गया आपका वेस्ट बंगाल, और ये बांग्लादेश है ना। तो और ये मेघालय सिर्फ बांग्लादेश के साथ लगता है, इधर असम के साथ। तो अब चलिए, अभी इतना हो गया, और मैं थोड़ा ये भी दिखा देती हूँ इसकी राजधानियाँ क्या हैं। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में या पीसीएस में भी पूछ देता है कि सिक्किम की राजधानी क्या हो गया, गंगटोक, ठीक है, ये याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश का क्या हो गया, ईटानगर, ठीक है। और फिर नागालैंड का क्या हो गया, ये कोहिमा, अच्छा मैं इसको मिटा दूंगी अभी, कोहिमा हो गया। और ये मणिपुर का इम्फाल हो गया, और मिजोरम का आइजोल हो गया, और त्रिपुरा का अगरतला, और मेघालय का शिलोंग। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और मैं बता देती हूँ कि विश्व का सबसे ज़्यादा जो वर्षा है ना, विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होता है, तो ये होता है मेघालय के चेरापूंजी में। एक और गारो खासी जयंतिया जो होती है ना, गारो खासी जयंतिया, ये पहाड़ियाँ यहीं पे आती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और अब हम देख लेते हैं, थोड़ा सा एक और मैं क्लियर करते जाती हूँ। कभी कभी ये पूछ जाता है कि मिजोरम का बॉर्डर किसके साथ लगता है। मिजोरम का इधर हो गया म्यांमार के साथ, और ये बांग्लादेश के साथ। और इधर आप देख लेना, मैं इतना ही मैं भी बता रही हूँ, फिर ज्योग्राफी क्लासेस में पढ़ाऊँगी, ठीक है। अब चलिए म्यांमार, अभी थोड़ा मिटा देती हूँ आप लोगों को ना, फिर अच्छा होगा बाद में आपको पीडीएफ रखने के लिए ना। ये यहाँ से क्लीन कर देती हूँ, देख लीजिएगा बाकी ना आप लोग। एक दो बार नज़र दौड़ाइएगा ना तो ये हो जाएगा। मैप पे जितना कमांड रखिएगा ना क्वेश्चन के साथ ना, फिर मेंस वेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंस होता है। और अपना देश तो जानना ज़रूरी होता है ना। कभी कभी तो ये नॉर्थ ईस्ट वालों को तो चाइना समझ लेते हैं, और अभी तो रूस, इसी वजह अपना देश, अपने हिस्से को तो जानना पड़ेगा ना। तो चलिए, अब म्यांमार में मैं भूल ही जाती हूँ इसको ना, यहाँ से ये पेन ले लेती हूँ, ग्रीन लूँ, चलिए चेंज कर देती हूँ, ऑरेंज लेती हूँ, ठीक है। तो अब क्या है, ये मणिपुर का पढ़ रहे थे ना, तो मणिपुर में क्या है ना कि यहाँ पे कुछ दो जनजातियों का है। पहला है मैतेई, और दूसरा है जो कुकी। तो इसमें क्या आपस में इन लोग का कन्फ्लिक्ट रहता है, मतलब झगड़ा क्यों रहता है आपस में, क्यों ऐसा वहाँ पे प्रशासन में लैप्स हो चुकी है, मतलब कि वहाँ संभाल नहीं पा रही है। तो ये जो मैतेई लोग हैं ना, मैतेई लोग में कुछ हिंदू आते हैं, ठीक है, और कुछ मुस्लिम आते हैं, ठीक है। तो यहाँ गवर्नमेंट, केंद्र सरकार क्या कह रही है कि यहाँ की जो मैतेई जनजातियाँ हैं, यहाँ जो मैतेई जनजातियाँ हैं, तो उनको ना वहाँ पे जनजातियों के में शामिल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ की कुकी को ये ऑब्जेक्शन है कि नहीं, अगर ये इनको जनजाति कैटेगरी में डाल दिया गया, तो जो भी गवर्नमेंट का हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट का हो, जो गवर्नमेंट जॉब में, सरकारी जॉब में भी इनको प्रॉफिट मिलेगा, और सभी जो भी जनजाति से रिलेटेड जो भी केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, तो वहाँ का बेनिफिट इनको भी मिलेगा, ठीक है। तो ये आपस में ही झगड़ रहे हैं, और तो ये मेन मुद्दा यही है इन लोग का आपस में। तो इसी वजह से प्रशासन लैप्स हुई, और वहाँ के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, और अभी राष्ट्रपति शासन फिर से 6 महीने के लिए लगा दिया गया है। तो अब चलिए, अभी मैं ना अब क्लास को विराम लगाती हूँ, और बस जाते ये कहना चाहूँगी कि अनुशासन ही असली आज़ादी है। तो नियमित मेहनत करें, हर दिन थोड़ा थोड़ा ही सही, पर करते रहें। आज ना कल ना हम धीरे धीरे ही कई एक दो क्वेश्चन करते ना। अच्छा चलिए, जाते मैं वो लास्ट में बताते जाती हूँ कि कौन कौन से पॉइंट पे आपको, पहला तो भाग किस में आता है, 18 में, ठीक है। फिर कौन कौन से रीजन से राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, फिर 6 महीना पहला बार लगाया जाता है, फिर 6 महीना करके 3 साल तक लगाया जाता है ना। तो ये सब याद रखिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच देखने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू वेरी मच।